अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन। असल में बात यह है कि वाटर बोर्ड एक तजर्बागाह है। हमने ये जब से देखा और जब से ट्रेड यूनियन में आए 1980 से लेके आज तक इस पे तजर्बात हो रहे हैं, अफसरान के हवाले से और बाकी तमाम मामलात के हवाले से। तो जहाँ तक हमारी यूनियंस का ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह ताला हमने मज़दूर यूनियन की अभी चंद दिन पहले मीटिंग बुलवाई थी और तमाम एग्ज़ेक्टिव बॉडी के हमारे दोस्त और साथी अहदेदार आए थे और उनसे मुशावरत के बाद ये हमारा फ़ैसला हुआ है कि अभी बकरा ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला हम फील्ड में निकल रहे हैं, बड़ी क़ुव्वत के साथ निकल रहे हैं और मज़दूर यूनियन अपनी ताकत के साथ एक बार फिर मैदान अमल होगी और शाहीन के निशान पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और आगे जो भी सूरत हाल बनती है उस वक्त हमारा फ़ैसला होगा कि हमने मज़दूर यूनियन ने क्या करना है। असल में बात यह है कि मुनव्वर रज़ा साहब के जाने से एक बहुत बड़ा खला लामुआला पैदा हुआ है हमारी यूनियन में और ये आपकी जो बात है ये मैं समझता हूँ कि अभी कबल अज़ वक्त है। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि रेफरेंडम बहुत करीब है और मेरे वालिद सैयद मुनव्वर रज़ा मरहूम जो कि सदर थे मज़दूर यूनियन के और सीबीए उन्होंने चलाई है काफ़ी अरसा, मेरे ख्याल में 20-22 साल उन्होंने सीबीए रहे। तो उनके पास जितना एक्सपीरियंस था इस वाटर बोर्ड को संभालने का, तो उतने एक्सपीरियंस रहीम अमान साहब के पास भी जो हमारे चेयरमैन हैं। तो अभी इनकी सरबराही में हम लोग मज़दूर यूनियन को इंशाअल्लाह बहुत ऊंची मुकाम पे उड़ाएंगे और मज़दूरों के जितने मसाइल हैं वो हम हल करेंगे। और वाटर बोर्ड की जितनी भी यूनियन से आपने देखा होगा कि कोई दिलचस्पी नहीं ले रही मज़दूरों में, और मज़दूर यूनियन ऐसी बात। आप यहाँ पे आए और हमारे चेयरमैन साहब ने जैसे कहा है तो इंशाअल्लाह अगले रेफरेंडम में इंशाअल्लाह हम भरपूर क़ुव्वत से निकलेंगे इंशाअल्लाह। और अपने यूनियन को अभी हम लोग काम कर रहे हैं अपने यूनियन के अंदर, तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखें कि हम लोग अपने निशान से इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर क़ुव्वत से आएंगे इंशाअल्लाह।